देखो कंपोनेंट्स ऑफ एरिया वेक्टर क्या होंगे आपके, ये कोई वेज बना लिए, जाना पहचाना वेज है जिसको आज तक आपने ऐसे ही बनाया था बस, ये आप ऐसे शो करते थे, ये आपका वेज था, तो वेज का मैंने पूरा व्यू दिखा दिया। यहाँ ब्लॉक रखते थे, ब्लॉक नीचे गिरता था, आपका वही वेज है बेटा। बट मैंने आपको पूरे इसके सरफेसेस दिखा दिए, 1 2 3 सारी सरफेसेस दिख रही हैं आपको, क्लियर है? ठीक है, तो ये जो ऊपर की फ्लैट सरफेस है, क्लोज क्यूब मान लिया मैंने, क्लोज वेज है, तो इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा। देखो इस एरिया वेक्टर की कंपोनेंट करके मैं ये दोनों एरिया निकाल सकता हूँ, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है इस एरिया वेक्टर की। आपको अगर मैं इसका एरिया वेक्टर एरिया निकाल लूँ और इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से बनेगा और उसके कंपोनेंट कर दूं, तो ये ए बी ए ई एफ बी और बी एफ डी सी के एरिया वापस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये आप करके देख लो, अपने आप ही आप बोल देंगे बिल्कुल आ जाएंगे, इसमें कोई बात ही नहीं। ठीक है, जैसे आपका ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर ऑफ एरिया ए ई डी सी, ये मान लीजिए ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर ऑफ एरिया ए ई डी सी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई, और इंटू डब्लू क्या हो जाएगी, ये डब्लू इनकी ये वाली विड्थ है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डब्लू हो गया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डब्लू हो गया। अब एरिया देखो, ए ई एफ बी एरिया लिखना है आपको, ये ऊपर वाला टॉप एरिया तो क्लियर है ना, विड्थ डब्लू इंटू लेंथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डब्लू, तो ये जो जिस पर ब्लॉक आपका स्लिप करता था उस सरफेस का एरिया आ गया। तो ए ई एफ बी का एरिया कितना होगा, ये आप देखो वैसे देख रहे हो तो दिख ही रहा है आपको, लेंथ इंटू विड्थ बी इंटू डब्लू, और जो बेस वाला एरिया है बी सी डी एफ, बी सी डी एफ जो एरिया है वो किसके बराबर आ रहा है, ए इंटू डब्लू क्या आ रहा है। ठीक है ना, ये डब्लू है ये ए है, तो नीचे वाला बेस एरिया आ रहा है ए इंटू डब्लू के बराबर आ रहा है। बट क्या आप कंपोनेंट से लिख पा रहे हैं क्या ये एरिया, तो कंपोनेंट करके देखो, देखो इस एरिया वेक्टर का ये वर्टिकल कंपोनेंट ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा किसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इस बेस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर आ रहा है। तो देखो आपका ए कॉस थीटा किसके बराबर आता है, ए कॉस थीटा नीचे वाले एरिया के बराबर आता है क्या, पहले ए साइन थीटा देख लो, ए साइन थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ए साइन थीटा किसके परपेंडिकुलर है, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर है, ए साइन थीटा। ठीक है, तो आप ए साइन थीटा निकाल लो इसका, ए साइन थीटा में एरिया कितना रखोगे, इसका एरिया पूरे का टॉप सरफेस का डब्ल्यू इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो, साइन थीटा देख लो कितना आ रहा है आपका, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, तो साइन थीटा आ रहा है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, बी इंटू डब्ल्यू बच गया। ऐसे ही ए कॉस थीटा निकालो आप, एरिया ये रहा आपका टॉप सरफेस का, डब्ल्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, कितना आएगा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो कितना आ गया, डब्ल्यू इंटू ए आ गया। ठीक है, तो कोई भी स्मॉल एरिया आप कहीं पे भी लेके इस तरह का वैस तो मान ही सकते हो, उसमें स्मॉल एरिया है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि ये है, ये स्मॉल एरिया है, इसका डी ए वैक्टर ये है, तो दो कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा और डी ए साइन थीटा, डी ए कॉस थीटा कौन सा होगा, ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया बन जाएगा इसका। ठीक है, डी ए साइन थीटा ये कंपोनेंट कौन सा एरिया देगा, ये वाला एरिया, तो इस चीज का बहुत यूज है बेटा। ठीक है ना, कई जगह ये चीज हेल्प कर देगी, जो आपने स्मॉल एरिया डी ए के कंपोनेंट लिखना सीख लिया है, डी ए कॉस थीटा एंड डी ए साइन थीटा, वो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप वेज के एग्जांपल से देख सकते हैं। तो कोई भी स्मॉल एरिया आपने कहीं कंसीडर किया तो उसका डी ए कॉस थीटा और डी ए साइन थीटा के अकॉर्डिंगली आप दोनों प्रोजेक्टेड एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एरिया इसलिए एरिया वेक्टर बनाए, कंपोनेंट से दो एरिया निकल जा रहे हैं बेटा। ठीक है ना, इस कंपोनेंट से दो एरिया निकल जा रहे हैं, तो आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डेरिवेशन में देख लीजिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इसको लेके। सुशांत समझ में आ रहा है क्या आपको?